अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहले तो ये नोट कर ले कि ये दोनों टाइप हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें सेल जो है वो एनर्जी को यूज नहीं करती। तो पहले हम लेते हैं डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर substances from higher concentration region to lower concentration region is called diffusion। यानी मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस की जो मोमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, तो उसको फिर हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस की जो मोमेंट होती है वो रैंडम होती हैं, यानी वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। तो सपोज कर ले कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में H2O यानी वाटर मौजूद है और यहाँ पर सराउंडिंग में भी H2O यानी वाटर मौजूद है। अब ये जो वाटर है ये रैंडम मूवमेंट करेगी। किस तरह? अगर सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म, फिर ये जो वाटर है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, फिर ये जो वाटर है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द सराउंडिंग। इस तरह मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। सपोज कर ले कि ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये ब्लड वेसल है। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद क्या हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज हो जाती है, फिर ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर लेते हैं और ब्लड वेसल में डिफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं डिफ्यूजन के। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो याद रखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये भी डिफ्यूजन की तरह है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो मोमेंट होती है मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस की वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होती हैं। लेकिन फर्क यह है कि जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन बाज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते, या उसका साइज लार्जर होता है, बड़ा होता है, या उस पर कोई चार्ज होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको फिर हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं या वो मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।